हमें फैक्स करना चाहते हैं तो फैक्स नंबर है 01127348692। हमारा पता है PU11 नियर इनकम टैक्स कॉलोनी अपोजिट टॉप शॉप रसोई, पीतमपुरा, दिल्ली। पिन कोड है 110088। अल्पविराम के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बस अब दुख और नहीं। वाकई ये दुख ही तो है कि हम मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। कुछ ऐसी बीमारी जो हम एक्सेप्ट भी करने को राज़ी नहीं होते कि हाँ हमें कोई परेशानी है। हाँ, हम 10 बार जाकर हाथ अपना धोते हैं या फिर अपने किसी एक काम के पीछे पड़ जाते हैं तो बस पड़े ही रहते हैं। हमें लगता है नहीं, ये जुनून है काम के प्रति। नहीं, ध्यान दीजिए अपने ऊपर, ये जुनून नहीं है, ये कोई एक ऐसी परेशानी है जो आपको अंदर ही अंदर खाती जा रही है। ये बहुत घातक भी हो सकती है। हमारे साथ आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर GD वशिष्ठ जी, जो कि लाल किताब के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने आज ये खुलासा किया है कि इस तरह की तमाम बीमारियां जिनको भी होती हैं उनका चंद्र पीड़ित होता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कुछ बताया। जिस तरह से शिजोफ्रेनिया की हमने बात की, हमने मानसिक बीमारियों की बात की है, उसमें आपने बताया कि आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं। काउंसलिंग के साथ साथ जो चंद्र का उपाय आपने बताया है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने आज वाकई चंद्र के ऊपर जितना बताया है उन तमाम लोगों के लिए एक वरदान होने वाला है जो लोग मन ही मन जानते हैं कि वो पीड़ित हैं, इजहार नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, वाकई हम बात तो कर लेते हैं, हम बता देते हैं लोगों को समस्या क्या है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे मैं वाकिफ़ हूँ, मुझे फ़ील होता है कि इन लोगों को ये बीमारी है, लेकिन उनसे मुझे भी कहने में भय होता है कि आप प्लीज़ एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को अपने आसपास देखा है जो अपने हाथ काट लेते हैं और उफ तक नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी से लड़ाई हो और इंसान अपने आप को काटता जा रहा है, खून रिसता जा रहा है शरीर से और उसे कोई मतलब उसके चेहरे पर मैं कोई शिकन नहीं देखती, तो मुझे झटके लगते हैं कि ये कैसे कर सकता है इंसान? ये भी मानसिक रोग है? तुम सीधे सीधे मुझे कहो कि तुम बुध के बारे में बात करना चाहती हो। क्योंकि यहाँ आकर के सिर्फ एक बुद्धि का ऐसा बदलाव आता है जो कि बुध से देखा जाता है। तुमने शायद बहुत बार मेरे मुंह से भी सुना होगा कि जिसके पास बुध नहीं उसके पास कुछ नहीं। बिल्कुल। और हम लाल किताब वाले बुध से बहुत डरते हैं। बिल्कुल, मैं कई बार सोची थी क्यों डरते हैं। हाँ, ये सच बात है, क्योंकि शनि देव तो बेचारे दुख देंगे तो बाद में सुख अपार देते हैं। लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है, अगर जन्म कुंडली के अंदर ये किसी तरह से खराब हो गया तो जितनी देर के लिए ये खराब हुआ है या जिस ग्रह से रिलेटेड होकर के खराब हुआ उसके भी ईयर बीच में साथ में मिला लिए जाते हैं। मान लीजिए लाल किताब के अंदर अपनी दशाएं होती हैं जिसके अंदर की मंगल का 6 साल का अरसा होता है, शनि का 6 साल का अरसा होता है, इस तरह से होता है, राहु का 6 साल का अरसा होता है। तो ऐसे में अगर इनके साथ मिलकर के ये कहीं खराब हो गए बुधदेव, तो ये योग यहाँ पर उसके अपने 2 साल और प्लस इनके 6 साल 8 साल के लिए खराब होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा ये मोटी बुद्धि का आदमी है, इससे पंगा मत ले, ये मार देगा। तो वहां पर बुधदेव पहले ही बैठे हुए हैं और ये आम आदमी फील कर रहा है, लेकिन उसको ये थ्योरी नहीं पता तो वो नहीं जानता इस बारे में। लेकिन रियलिटी यही है कि बुध अगर खराब हो गए तो मतलब ही नहीं जिंदगी के अंदर सुख दे जाए। तो ऐसे में ये शरीर के अंदर की खराबियों को बढ़ा करके अंदर ही अंदर खून के दौरे को या तो बहुत तेज करेंगे या खून के अंदर एक ऐसा तेजाब पैदा करेंगे कि अंदर ही अंदर शरीर खाया जाए, क्योंकि वो तेजाब एक डेवलप होता है। मंगल बुध का मेल अष्टम भाव के साथ कंसर्न कर गया तो ऐसे में आपको तकलीफ दे ना दे, आपके भाई बहन को जरूर पागल कर देगा, क्योंकि वो उनकी तरफ गुस्से, जिद्दीपन और हठीपन को बढ़ाने लगेगा। यही मंगल बुध का मेल तीसरे घर के और पहले घर के साथ कंसर्न कर गया तो ये आपको भी पागल कर देगा। ऐसे में आपकी नसें टोटली जाम हो जाएंगी, आपको बेड पे लगा देगा और आपको सहारा देकर के ही खड़ा किया जाएगा और सहारा देकर के ही उतारा जाएगा। क्योंकि जब नसों के अंदर जान ना रही, उनके अंदर एक ऐसा तेजाब डेवलप हो गया जिन्होंने कि आपके नसों को फंक्शन नहीं करने देना, तो नसों की ताकत चले जाएगी। नसों की ताकत चलेगी तो वहां पर शुरुआत कहां से होती, पहले बैकबोन की तरफ से हो जाएगी कि सर्वाइकल पेन वगैरह बढ़ने शुरू होंगे, धीरे धीरे बढ़ता हुआ दर्द कमर तक चला जाएगा, कमर से नीचे पांव तक चला जाएगा और वहां पर जाकर के आपको टोटली बेड पे लगा देगा। आपने बिल्कुल सही कहा है कि बुध जो है, बुद्धि का कारक है, वो हमें कितना बुद्धिमान बना देता है कि बिजनेस वाले जो लोग हैं वो बहुत तरक्की कर जाते हैं मीठा मीठा बोल करके। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बुध के बारे में हमें बताया है, आपने उसके दुष्प्रभावों के बारे में बताया, आपने अच्छाई जब बताई तो बहुत ही अच्छी चीज़ें बता दी।
बुध के क्या कुछ और भी ऐसे रिलेटिव्स हैं जो कि कष्ट भी पहुंचा सकते हैं, सुख भी दे सकते हैं? अब अगर पहले रिलेटिव की बात करिए तो आप रिलेशनशिप पहले सुन लीजिए। रिलेशनशिप में बहन, बुआ, बेटी, ये तीनों ही बुध के कारक हैं। बिल्कुल। जिनके बुध खराब होते हैं उनकी बहन, बुआ, बेटियों की शादियां या तो लेट होती हैं या उनको शादियों के बाद बहुत दुख मिलते हैं, उनकी फैमिली लाइफ टोटली डिस्टर्ब होती है। आपने देखा होगा कि कई घरों के अंदर एक लड़की की शादी 2-2, 3-3 बार भी होती है। बिल्कुल। वो मंगल और बुध का जब जन्म कुंडली के अंदर कंसर्न हो, कोई भी खोल के अपनी, अगर किसी के साथ ये चीज़ बीती है तो आप कुंडली खोल करके देखिए कि बुध या तो किसी न किसी मंगल की राशि के अंदर होगा या मंगल देव की दृष्टि होगी या मंगल बुध दोनों इकट्ठे ही होंगे। कोई ना कोई रीज़न ऐसा ज़रूर होगा। और वहाँ पर बच्चों की शादियाँ 3-3 होती हैं, समझे। और यहाँ पर बहन, बुआ, बेटी को तो ये दुख तकलीफ देता ही है। ये अपनी ज़िंदगी के अंदर भी जब भी इंसान 99 पे पहुँचता है, पलट के उसको नीचे गिरा देता है। यानी कि ये बिन पैंदे का लोटा हो जाता है जो कि ज़िंदगी के अंदर पूर्ण रूप से कभी आगे नहीं बढ़ने देता। जिन लोगों के भी 99 पे पहुँच करके काम पलट के नीचे गिरते हैं, उनके बुध देव खराब होते हैं। नंबर 1 बार बुध से पक्षी होते हैं। जितनी भी तरह के पक्षी हैं जो आकाश में उड़ते हैं, खुली हवा के अंदर उड़ते हैं, जिनके ना ऊपर ज़मीन है, नीचे तो बाद में आने के बाद ही ज़मीन मिलेगी, जितने उड़ने वाले पक्षी हैं वो बुध से ही कंसर्न करते हैं। लेकिन उनका जो पक्का पक्षी है वो है कबूतर। ठीक है जी। कबूतर हो गए, तोता हो गया, ये सब लोग, तोता 100% पक्का होता है, लेकिन बुध के बुरेपन का सिम्टम भी यही होता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उसकी चोंच लाल होती है, लाल चोंच है, जिसकी वजह से मंगल और बुध का पक्का मिश्रण माना जाता है। और मंगल और बुध जिनके इकट्ठे हों, उनको भूल के भी जिंदगी के अंदर तोता अपने घर पे नहीं पालना चाहिए, वरना इंसान जड़ से बर्बाद हो जाता है। और जिनके भी बुध खराब है, उनको कबूतर और ये तोते तो भूल के नहीं पालने चाहिए, किसी प्रकार के पक्षी नहीं पालने चाहिए, वरना जिंदगी के अंदर बहुत तकलीफें होती हैं। और बुध जिनके खराब हों, सिम्टम्स आप सबको बताए हैं, जिनके खराब हो, उन लोगों को भूल के भी अपने घर पर मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग अगर जितनी मनी प्लांट लगा के रखेंगे और जब भी बुध का बुरे का दौरा आएगा, उसी वक्त में आपके पास से ऐसे गलत डिसीजन करवा के जाएगा कि जानते बूझते इंसान अपना पांव कुल्हाड़ी के ऊपर रखेगा और उसको होश तब आएगा जब लगभग सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जानबूझ के इंसान कुएं में गिरता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको पता होता है कि मैं जिसकी तारीफ कर रहा हूं वो तो बेवकूफ एक नंबर का धोखेबाज है और वो हमें धोखा दे रहा है, लेकिन वो उसकी तारीफ करने से नहीं चूकते। ये बुध खराब वालों की ही एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। और ऐसे लोग पहले उनको चढ़ा देते हैं, बाद में उन्हीं के प्रहार को खुद सहते हैं। समझे, ये बुध देव की खराबी के बहुत बड़े सिम्टम्स होते हैं। ऐसे लोगों को घर में शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। क्योंकि तुलसी माता से भी वही एनर्जी एक निकलती है जो कि मनी प्लांट से निकलती है। वही हमारे नथनों में जाएगी तो बुद्धि को और बढ़ाएगी, और बुद्धि को बढ़ाएगी। अगर अच्छी बुद्धि होगी तो उसको और बढ़ाएगी तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर बुरी बुद्धि को बढ़ाएगी तो बहुत बुरा। तो इसीलिए जिनके बुध खराब हो उनको ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, और जिनके बुध अच्छे हो उनको ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। अब यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा, जिन पौधों के आपने नाम लिए हैं, आपने कहा तुलसी नहीं लगानी चाहिए, मनी प्लांट के लिए भी मना किया, रबर प्लांट के लिए मना किया। जो फ्लैट सिस्टम्स होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके घर के सामने वाला जो व्यक्ति होगा वो अपने गमले जो है आपके दरवाजे पर ही लगा देता है। अब जाहिर सी बात है, आप उसी रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं अपने घर में घुसने के लिए, आपके नथनों में तो वही खुशबू जाएगी। अब आपने तो उगाया नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपको असर तो देगा ही। अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप, नेचुरली बात है, हम एक ऐसे न्यूक्लियर युग में आ गए हैं एक तरह के, जिसके अंदर सब कुछ ही बड़ा छोटा छोटा कॉम्पैक्ट है। तो अब ऐसे में एक ही चीज़ हो सकती है, भाई आप जब अपने घर में घुसे तो फौरन दरवाज़ा बंद कर लें, उस तरफ से आपको कोई एनर्जी ना मिले। अच्छा, ये एक चीज़ का परहेज़ किया जा सकता है। बाकी अगर मैं कहूँ कि नहीं, सांस रोक के ही वहाँ से निकलो और सांस रोक के ही आओ, तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है आसान है, नाक ढकते हुए निकल जाएगा सामने से। ये सच्चाई है। हमें मेन मतलब है इन चीज़ों से बचने का। उसके लिए आप अपनी सोच का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी हो इस एनर्जी से आपको बचना है। ठीक है। बुध देव यहाँ पर बैठे हुए बहन, बुआ, बेटी के कारक होते हैं, ये पक्षियों के कारक होते हैं। जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो सब बुध से ही बजते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे मन में यही सवाल उठ रहा था कि जो लोग संगीत के प्रेमी होते हैं वो बेचारे क्या करें, क्योंकि उनके घर में तो वाद्य यंत्र ज़रूर रहता है। अब आपने ये बता दिया कि उन्हें फिर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जो सक्सेस नहीं है, क्योंकि बुध अगर अच्छे होंगे
तो वाद्य यंत्र जितने घर में होंगे इंसान उतना ही कामयाब होगा। लेकिन जिनके बुध बुरे हैं वो वाद्य यंत्र तो अपनी प्रॉपर्टी बेच करके भी और खरीदता चला जाएगा, लेकिन उसको कमाने का तरीका नहीं कभी मिल पाएगा। और होता क्या, अल्टीमेटली उसकी प्रॉपर्टी भी घटती चली जाती है, समृद्धि भी घटती चली जाती है, बच्चे बहुत दुख पाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी मैक्सिमम होता है जिनका बुध खराब हो, उनके यहाँ एक आध लड़की जरूर होती है लेकिन लड़का नहीं होता। ओहो। और बाद में उस लड़की को भी दुख मिलना होता है, क्योंकि उसकी कुंडली का बुध का जो बुरापन का असर है, उसने अगर बेटी को दुख देना है तो वो बेटी को पैदा करवा करके ही तो बाद में उसको दुख देगा, जिससे बाप दुखी होगा या माँ दुखी होगी। बिल्कुल सही। तो इसीलिए उनके एक आध बेटी ही होती है, बेटा होता नहीं, और वो बेटी भी दुखी रहती वो है। भी दुखी रहती है। चलिए, आपने आज बहुत कुछ हमें खास बताया है, लेकिन ये जो नाक छेदन की आपने प्रक्रिया बताई है, इसका क्या संबंध है बुध के साथ? ये जो पोर्शन है, आप कभी भी यहाँ चोटी काट के देखिए, सीधे आंख से आंसू निकलते हैं। अच्छा। यहाँ पर कोई भी चोट लगे तो धमक यहाँ पड़ती है। बाप रे, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी और डॉक्टरी जो है बहुत मिला जुला है। सेम है ये जी। एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए चाहे डॉक्टरी प्रोफेशन कह लीजिए, दोनों सेम है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी शायद डॉक्टरी से बहुत आगे है। ठीक है, यहाँ पर का जो कनेक्शन होता है वो इस पोर्शन के साथ में होता है। यहाँ पर जब बिल्कुल जकड़ जाता दिमाग, वो खुल करके पूरा सोचने नहीं देता, इंसान को भावुकता के एक दायरे के अंदर कैद कर देता है। तो जब हम यहाँ पर पंचर लगाते हैं, एक्यूपंचर ही कह लीजिए उसे, जब यहाँ पर पंचर लगाते हैं तो वो चोट यहाँ पड़ती है और यहाँ की नसें खुलनी शुरू होती हैं। और ये एक पोर्शन ऐसा है कि जिसके अंदर लाखों नसें हैं, जिनको आज तक ना कोई देख पाया, ना समझ पाया, ना कोई स्कैन कर पाया, और बिल्कुल बाल से भी 100 गुना महीन है नसें ये। और उन नसों को अंदर ये प्रतिक्रिया करता है और उसके दिमाग को खोलने का काम करता है। और जब वो खुलती हैं तो इंसान दूर की सोचने लगता है, वरना इसके बिना तो वो सोच ही नहीं पाता, क्योंकि उसका तो पहले ही बंधा हुआ बुध है, जकड़ा हुआ बुध है। यहाँ पंचर करने के बाद ये पोर्शन खुलेगा तो वो दुनिया को पूरी तरह से देख पाएगा, और जब वो देख पाएगा तो तब उसे पता चलेगा कि मैं जिस रास्ते के ऊपर चल रहा था, दूर उसको खड़ा नजर आएगा कि ये तो जंगल में जा रहा है, ये तो वीरान जगहों पे जा रहा है जहां मुझे कुछ नहीं मिलना। खुलने के बाद ही वो सही रास्ते को अपने आप चूज करेगा और उसकी तरफ बढ़ करके जिंदगी के अंदर खुशी पाएगा। डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपसे इतनी कुछ बातें सीख रहे हैं, क्योंकि इन बातों के बारे में इससे पहले हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। आज जो आपने हमें जानकारियाँ दी, जो हमारे दर्शकों को जानकारियाँ दी, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे। पंडित जीडी वशिष्ठ की लाल किताब वाली इस सीडी में होता है आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा ब्यौरा। जीवन में कैसे कैसे आएंगे उतार चढ़ाव, कहां पर होगा ठहराव और कहां पर मिलेगा बढ़िया पड़ाव, सब बताते हैं पंडित जी इस सीडी में। जीवन में सब कुछ है ग्रहों का खेल, जीवन में किससे बिगड़ेगा, किससे होगा आपका मेल, कौन से ग्रह देंगे दुख और कौन है सुखदायी ग्रह, सब कुछ जानिए अपने नाम की सीडी बनवाकर। दुखदायी ग्रहों की शांति के लिए क्या है उपाय, सब बताएंगे पंडित जीडी वशिष्ठ। कौन सा काम है आपके योग्य, किस काम से करें परहेज, अपना घर कब बनवाएं, घर में क्या रखें क्या नहीं, सब जानिए पंडित जी से इस सीडी के माध्यम से। लाल किताब वाली अपने नाम की अनमोल सीडी के लिए संपर्क करें पंडित जीडी वशिष्ठ से। यदि आप वशिष्ठ जी से संपर्क करना चाहें तो फोन नंबर नोट करें 09310101068, 09310202068, 09999101068। लैंडलाइन नंबर है 01143191919। आप अपने डिटेल्स हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है astro@astroscience.in। पंडित जी की वेबसाइट है www.astroscience.in। यदि आप अपने डिटेल्स और सवाल हमें फैक्स करना चाहते हैं तो फैक्स नंबर है 01127348692। हमारा पता है PU 11 नियर इनकम टैक्स कॉलोनी अपोजिट टॉप शॉप रसोई, पीतमपुरा, दिल्ली। पिन कोड है 11008।